हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी, दुनिया का पहला 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता, और आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। क्रिप्टो विड्रॉल्स को फ्रीज करने के बाद ZipMex को है $50 मिलियन की ज़रूरत। क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, बिटकॉइन पहुंचा $21 के करीब। मूनबीम ने टोकन स्वैप की अनुमति देने के लिए ऑस्मोसिस के साथ किया इंटीग्रेशन। टेरी डोज में हो सकते हैं $4.5 मिलियन के सॉफ्ट रग पुल टोकन्स। लीडो डाउ ने किया ड्रैगन फ्लाई कैपिटल को $14.5 मिलियन LDO टोकन बेचने का विरोध। फीफा ने वर्ल्ड कप मेटावर्स ट्रेडमार्क्स के लिए किया अप्लाई। ब्राजील के एसेट मैनेजमेंट जायंट अगस्त तक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए है तैयार। अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टो एक्सचेंज ZipMex अपनी बैलेंस शीट के रिपेयर के लिए लगभग $50 मिलियन जुटाने की कोशिश कर रहा है। एशिया फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जिसने पिछले हफ्ते कुछ विड्रॉल्स को ब्लॉक कर दिया था, उसने कहा कि अभी ये एलिंग क्रिप्टो बिजनेसेस बैबल फाइनेंस और सेल्सियस नेटवर्क लिमिटेड को मनी लेंडिंग के बाद खुद को या खुद के हिस्से को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। ZipMex ने रविवार को ट्विटर पर घोषणा की है कि कई इंटरेस्टेड पार्टीज में से एक, जिसके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, ने कंपनी का नाम लिए बिना मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में टर्म्स प्रेजेंट की है। ऐसे में ZipMex का एग्रीगेट बैबल और सेल्सियस एक्सपोजर रिस्पेक्टिवली $48 मिलियन और $5 मिलियन है। ZipMex 2 लिंक्ड कॉइन्स लूना और टेरा USD के डिमाइस के साथ मई में शुरू हुए मार्केट सेल ऑफ के रिजल्टिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करने वाली लेटेस्ट कंपनी है। क्रिप्टो करेंसीज को मंगलवार नीचे फिसलते हुए देखा गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फेडरल रिजर्व के इस हफ्ते के अंत में पॉलिसी डिसीजन से पहले रिस्कियर एसेट्स को अवॉइड किया। वहीं बिटकॉइन $21,000 के करीब ट्रेड किया। ऐसे में S&P 500 को 0.1% ऊपर, डाउ जोन्स को 0.3% ऊपर और टेक हैवी नास्डैक को 0.4% नीचे जाते हुए देखा गया। पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे गिरावट के बाद ट्रेडिशनल सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी कुछ गिरावट आई है। इन्वेस्टर्स आने वाले हफ्ते की कमाल की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें मेजर टेक जायंट्स अल्फाबेट, अमेज़न, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट शामिल होगी। वहीं फेडरल रिजर्व द्वारा बुधवार को वाइडली एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए 3/4 पॉइंट हाइक की घोषणा कर सकता है, जिससे कंपनी की अर्निंग्स और इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम प्रभावित हो सकती है। इन्वेस्टर्स की हालिया कमाई से अमेरिका में रिसेशन की चिंता बढ़ रही है, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने निराशाजनक कमाई से किनारा कर लिया है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4.7% नीचे जाते हुए अराउंड $21,100 पर ट्रेड किया है, जबकि इथीरियम ने उसी समय के दौरान 7.6% नीचे जाते हुए अराउंड $1,400 पर ट्रेड किया है। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी नुकसान देखने को मिला है। पोल्काडॉट बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैराचेन मूनबीम ने कहा कि उसने पोल्काडॉट और कॉस्मोस इकोसिस्टम्स के बीच क्रॉस चेन टोकन स्वैप्स को इनेबल करने के लिए कॉस्मोस बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑस्मोसिस के साथ हाथ मिलाया है। ये इंटीग्रेशन एक्सेलर नेटवर्क प्रोटोकॉल के जरिए अवेलेबल कराया गया है। इस प्रोजेक्ट ने पिछले साल एक फंडिंग राउंड में $25 मिलियन जुटाए थे। पोल्काडॉट ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन क्रॉस चेन ब्रिज द्वारा सपोर्टेड पहला टोकन होगा। मूनबीम ने कहा कि वे कॉस्मोस चेन में अधिक पोल्काडॉट इकोसिस्टम कॉइन्स को ब्रिजिंग का सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। मूनबीम के अनुसार पोल्काडॉट बेस्ड कॉइन्स को कॉस्मोस में ट्रांसफर करने की एबिलिटी 2 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स के बीच क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी के एक्सपैंड करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो सिक्योरिटी फर्म्स ने वार्न किया
कि मीम कॉइन टेडी डोज में सॉफ्ट पुल्ड किए गए यूजर्स हो सकते हैं। टेडी डोज ने वीकेंड में अन्य क्रिप्टो करेंसीज के लिए टेडी टोकन्स में 4.5 मिलियन से ज़्यादा का एक्सचेंज किया है, जिससे इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी एनालिस्ट के बीच चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सिक्योरिटी फर्म पेक्सशील्ड ने बताया है कि ट्रेडिंग डोज के डिप्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज्ड टेडी टोकन्स से जुड़े वॉलेट्स ने वीकेंड में कई अकाउंट्स से थाउजेंड्स ऑफ रैप्ड BNB के टेडी टोकन्स का एक्सचेंज किया है। पेक्सशील्ड ने कहा है कि मीम कॉइन्स का डिप्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट टैब डॉलर टेडी की कीमत को पंप एंड डंप करता है। इस कदम को सॉफ्ट रग पुल कहा जाता है। हालांकि टेडी के डोज के प्रोजेक्ट एडमिन ने प्रोजेक्ट के टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि वे सर्टेन नहीं थे कि ये क्रॉस चेन ब्रिज में एक बग था या एक लीक्ड डेवलपर वॉलेट। एडमिन ने इन्वेस्टर्स को अभी के लिए टोकन्स नहीं खरीदने का सलाह दिया। उन्होंने क्रॉस चेन ब्रिज को क्लोज कर दिया है और इससे ठीक करने की कोशिश में है। इसके अलावा टेडी होल्डर्स को जल्द ही DRAC एक नया टोकन दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट DRAC नेटवर्क को रीब्रांडिंग कर रही है। इस तरह से पिछले 24 घंटों में टेडी की कीमतों में अराउंड 99% की गिरावट आई है। लीडो फाइनेंस कम्युनिटी ने वेंचर कैपिटल फर्म ड्रैगनफ्लाई कैपिटल को 14.5 मिलियन में 10 मिलियन LDO टोकन बेचने का प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। टोटल 43 LDO टोकन रखने वाले लीडो टोकन के लगभग 66% ओनर्स ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, क्योंकि वे पॉसिबल इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट और बिना किसी लॉकअप रिक्वायरमेंट के चिंतित है। सिर्फ 2 एड्रेसेस ने 21 मिलियन LDO टोकन की अमाउंट टोकन सेल के सपोर्ट में वोट किया है। टोकन सेल लीडो के लिए ट्रेजरी डाइवर्सिफिकेशन प्रस्ताव का हिस्सा है। डाउ प्रस्ताव ने 21 मिलियन LDO कॉइन्स के सेल का प्लान बनाया है, जिसमें से आधी अमाउंट ड्रैगनफ्लाई को एलोकेट की गई थी। फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के मेटावर्स ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर किया है। फीफा ने एक मेटावर्स एप्लीकेशन सबमिट किया है जो ऑर्गेनाइजेशन को फीफा 2026 के कई पहलुओं को डिजिटाइज करने की अनुमति देगा। ट्रेडमार्क एक्सपर्ट माइक कंडूडिस के अनुसार फीफा ने वर्ल्ड कप से संबंधित वर्चुअल क्लोथ्स बेचने के लिए एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। साथ ही इन चीज़ों को बेचने के लिए एक रिटेल स्टोर भी है। इस मर्चेंडाइज में कई तरीके के प्रोडक्ट्स शामिल हैं जिन्हें कस्टमर्स खरीद या एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। हालांकि ये मर्चेंडाइज मेटावर्स के साथ ही नहीं रुकता है। फीफा ने एडिशनल फाइनेंशियल और क्रिप्टो स्पेसिफिक डोमेन्स में ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। इनमें जनरल फाइनेंशियल सर्विसेज, वर्चुअल स्टॉक ट्रेडिंग और यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी शामिल है। फीफा ने पहले Web3 प्लेटफॉर्म पर हावी होने का प्रयास में एल्गोरैंड और Crypto.com के साथ क्रिप्टो डील्स को एस्टैब्लिश किया था। एल्गोरैंड ब्रांड्स का गवर्निंग ब्लॉकचेन और डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट होगा, जबकि Crypto.com फीफा का ऑफिशियल एक्सचेंज पार्टनर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी, आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, दुनिया का पहला 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल।